अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नुसरत शफ़ी हाजिर हैं दिल की बातें शो लेकर। और आज हमारा शो एक दिन के लिए थोड़ा डिले हुआ एंड इट्स थर्सडे 31 जुलाई। और हम लोग बिल्कुल हमारे समर के मिड में समझ लें कि ऑलमोस्ट जो एक्सट्रीम वेदर होता है हमारा जून जुलाई का, बहुत गर्मी होती है, वो एंड को आ रहा है। और लगता है कि पाकिस्तान में भी और हमारे कनाडा में वेदर चेंज होगा, बट यहाँ का बड़ा एकदम से क्विक चेंज आता है जिसमें कि आप समझते हैं कि ठंड बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। बहरहाल आपका वीक अच्छा गुजरा? कैसा रहा आपका आज का दिन? और ज़रूर सब लोग जो जॉब्स पे गए होंगे इस वक्त टायर्ड होंगे। शुरू करती हूँ मैं आज अपना शो। तो हम लोग माशाल्लाह जो है हमेशा अपने चैनल की इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर पहले देते हैं। बिफोर दैट आई विल टेल यू दैट आवर सोशल मीडिया हैंडल इज़ एट वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। हमारा ईमेल एड्रेस है voiceoftorontotv@gmail.com। और वेबसाइट है www.voiceoftorontotv.com। तो आप जाकर वहाँ पर हमारे पैकेजेस भी देखिए। डिफरेंट हमारी एडवर्टीजमेंट की वहाँ पर रेंज है जो आपको सूट करेगी, और आप हमारे चैनल पर अपनी एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। यू कैन चेक द पैकेजेस एंड द प्राइसेस। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने स्टार्ट में पढ़ना था, बट सॉरी। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका मुझे इसको बोलने में सोचते वक्त कि क्या क्या कुछ इसमें मैं मतलब इंफॉर्मेशन आपको दे सकती हूँ, काफ़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन भी हुई, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी कि आप इसको एकदम से इसको एलैबोरेट कर सकें। तो टॉपिक ये है कि इस्लाम हमारे बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, और दूसरे रिलीजन्स पे वो हम क्यों चाहते हैं कि वो ना डेविएट करें, यानी उनका रुझान जो है वो दूसरे मज़ाहिब की तरफ नहीं हो, इस्लाम ही की तरफ क्यों हो। तो बेसिक पॉइंट हमारा जो है, हमारी रिलीजन की जो इतनी हम बातचीत करते हैं, हम लोग इसको अक्सर यही होता है कि बच्चों को हम लोग नमाज पे, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम पे हम लोग फोकस करते हैं। क्यों करते हैं और बाकी रिलीजन क्यों नहीं? तो छोटे होते से ही हम उनको ये इंफॉर्मेशन उनके माइंड में डालते हैं कि बेटा आपने खाना खाना है तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, आपने बाहर जाना है तो ये दुआ पढ़नी है। तो इसकी रीज़न होती है जो कि हर रिलीजन में ज़रूर बताया गया होगा, बट इस्लाम में इसलिए क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी ज़िंदगी, उनकी एक बस ऐसी सीरत है उनकी कि जो एक कैरेक्टर है उनका माशाल्लाह, उसको कंप्लीट कहा गया है कुरान शरीफ में भी। और उनका एक मुकम्मल लाहे अमल था, उनकी एक प्रिंसिपल्स थे, यानी तमाम ज़िंदगी उन्होंने असूलों पर चलाई। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सफ़र में जाना, ये दूसरे रिलीजन्स में बताया जाता होगा, लेकिन जिस तरह हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इस तरीके से बाकी रिलीजन्स में इतनी डिटेल्स नहीं है। तो दैट इज़ वाई हम उनको कहते हैं कि वो एक मुकम्मल एक शख्सियत थे, एक मुकम्मल, क्योंकि परफेक्शनिज्म कहीं नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी एक मुकम्मल एग्जाम्पल है, एक मिसाल है हम सब के लिए कि हमने कैसे ज़िंदगी को गुजारना है। तो व्यूवर्स, उसके अलावा दूसरा ये है कि मैं आपको इसके लिए कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो मैं बताऊंगी कि गाइडेंस जो यंग एज से होती है। फिर फितरा, फितरा क्या है कि टीचिंग ऑफ इस्लाम जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम अपने स्पिरिचुअल स्टेट को, यानी हमारा जो जहन है, इसके अंदर हमें बहुत सी नेगेटिविटीज आती हैं। इस्लाम में हमें बताया जाता है कि आप अपने आप को किस तरीके से स्टेबल रख सकते हो। कुरान शरीफ पढ़ने की हमें डिटेल्स हैं कि उसमें आपने हर एक कुरान पाक का जो चैप्टर है, इट इज़ रिलेटेड टू हमारी लाइफ के साथ उसका ताल्लुक है। फिर फाउंडेशन है
زندگی کے لیے ایک بنیاد ہے، جو کہ ہم نے بچپن سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو ایسے آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ وضو ہے۔ اچھا، یہ تو ہم آپ کو اسلام کی اسپیشلٹیز بتا رہے ہیں، اور میں یہ بتانا چاہوں گی بعد میں کہ ہم لوگ کیوں دوسرے ریلیجنز کی طرف سے روکتے یا کیوں ڈیویٹ نہیں کرتے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی ریزنز ہیں۔ اچھا، پھر جو ہے اس کے ساتھ آنیسٹی، ایمانداری، یہ خاص ایسی چیزیں ہیں، اخلاق، اپنے پیرنٹس جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کس طریقے سے تمیز سے بات کرنی ہے، بچے کس طرح سے بات کریں، یہ تمام پیٹرنز ہمارے بتائے گئے، یہ ایک کمپلیٹ سیٹ آف رولز ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر ہمارا ہے جناب، آپ اپنے کیے ہوئے جو ایکشنز ہیں، یعنی جو آپ کے، یعنی آپ جو اعمال کر رہے ہیں، جو آپ کے جتنے بھی زندگی میں آپ گھر سے نکلتے ہیں، شاپ پہ جاتے ہیں، آپ نے شاپنگ کی، کس طریقے سے آپ نے جا کر چیزیں اٹھائیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کہ چوری کی عادت ہوتی ہے، تو آپ نے جا کر چیز اٹھائی، وہ آپ کسی نے اٹھا کر کوئی چیز چھپا لی اسٹور سے، فار ایگزامپل، یہ اس نے غلط کام کیا، تو آپ کو ہم چوری کا بتائیں گے کہ چوری کرنا کیوں گناہ ہے، اس کی سزا بھی ہے، آپ کو پتا ہے کیا ہے، لیکن وہ کیوں ہے اس کے آپ اکاؤنٹیبل ہیں۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ، یعنی اپنی اکاؤنٹیبلٹی، یعنی آپ ذمہ دار ہیں اپنے کیے ہوئے ایکشنز کا۔ بچہ چھوٹا جب ہوتا ہے تب سے لے کر بڑے ہوتے تک وہ ایک مکمل شخصیت کیسے بنتا ہے، جیسے جیسے اس کو پیرنٹس منع کرتے ہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس کی وجہ سے وہ ایک بچہ اچھا بچہ بن جاتا ہے، ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر جہاں پیرنٹس نگلیکٹ کرتے ہیں وہاں پر بچے جو ہے انہیں بتایا نہیں جاتا کہ بھئی کہیں سے چیز پڑی ہے اس کو ایک دم سے نہیں اٹھا لینا، آپ نے کسی کی گھر بھی جانا ہے تو آپ نے چیزوں کو جا کر، یہ نہیں کہ کوئی چیز آپ کو پسند آ گئی آپ نے اٹھا لی، آپ کو پوچھنا ہے۔ سو دیر آر مینی مینی ریزنز کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی شخصیت کو سنوارنے کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر آج کا بچہ جس طرح سے ہے اور ہر چیز اس کے سامنے اوپن ہے لائف میں، تو خاص کر ہمارا جو، ہم کینیڈا میں رہتے ہیں یا جتنے بھی یورپین کنٹریز میں ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، اس میں اور بھی زیادہ احتیاط ہوتی ہے کیونکہ ایوری تھنگ از اوپن آن میڈیا۔ تو بچوں کو اچھے اور برے سے روکنے کے لیے اسلام از دا مین گائیڈنس، جو کہ ہر چیز ہمارے قرآن پاک کے ہر چیپٹر میں ہے، ہر سورہ میں ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس یہ گناہ کیا تو یہ سزا ملے گی، یہ گناہ کیا تو یہ، ہاں لیکن ساتھ ہی اگر بچے سمجھ جاتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر غلطیاں بڑھ جاتی ہیں، بڑے ہو گئے پھر بھی کیے جا رہے ہیں، کرائمز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے کہ اللہ کی ذات ایک رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرتے ہیں، بٹ معافی ایک دفعہ ہوتی ہے، دو دفعہ ہوتی ہے، تیسری دفعہ اس کے بعد نہیں۔ آپ بار بار ریپیٹ کریں گے تو وہ چیز ہم نے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں اسلام میں کہ یہ چیز کی وہ نہیں ہے کہ آپ نے کر لی تو کر لی، کوئی ایسا نہیں ہے، آپ کو ہر چیز کے لیے جواب دہ ہونا ہے اللہ کو۔ اور اسلام میں سب سے بڑی چیز یہ کہ یہ ہمیں دنیا میں جینے کا ایک راستہ دکھاتا ہے ہمارا مذہب، اور آخرت کے لیے بھی ہمیں تیار کرتا ہے کہ اس کے نیکسٹ ہماری جو لائف ہوگی وہ کیسی ہے۔ تو اٹس اے کمپلیٹ ریلیجن، ٹھیک ہے۔ ہمارے ریلیجن میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز اور دوسرے ریلیجنز میں فرق کیا ہے کہ اسلام بتاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس میں کوئی شرک کا راستہ ہی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے ڈفرینٹ ریلیجنز میں دیکھتے ہیں ہر جگہ ایک جیسے بت ہے اس کی پوجا کرنا از اے شرک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ اللہ کو نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ان کی، کیونکہ ہماری ایک قرآن شریف کی صورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس صورت میں خاص بتایا گیا ہے کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو وہ پیدا کیے گئے کسی سے، اور
ना ही उनके कोई मतलब वो किसी के बाप हैं, ना वो उनकी कोई औलाद है, वो एक है। तो यकता जो हमारी वहदानियत अल्लाह की बयान की गई, वो इस एक सूरत में मुकम्मल हो जाती है, सूरह इखलास में। तो ये चीज़ बाकी रिलीजन्स में नहीं बताई जाती। कुछ लोग बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियनिटी है, सारे रिलीजन्स की अपने अपने बिलीव्स हैं, लेकिन हर रिलीजन में अगर आप गौर करें तो एक चीज जिसको आप रखेंगे, जिसको वो पूजा करते हैं या उसको मानते हैं, वो एक चीज बीच में एक एलिमेंट आता है जो शिर्क। शिर्क जो है वो अल्लाह के मुकाबले में आपने किसी को नहीं खड़ा करना। तो हम लोग इस्लाम के बारे में क्लियरली बच्चों को बताते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह नजर नहीं आते, लेकिन वो हमारे साथ हैं, हमारे दिल में भी हैं, वो हर जगह पर है। लेकिन यहाँ अगर आप आग की पूजा करेंगे तो वो शिर्क है, सूरज की पूजा करेंगे तो वो शिर्क है, बुत की पूजा करेंगे तो वो शिर्क है। इसी तरह से आप खुदा को, ना तो बेटा उनका कोई है और ना वो किसी से पैदा हुए, का कोई हम असर नहीं है, उनके लेवल का उनके इक्वल कोई चीज नहीं है। तो ये इसका एक मेन पहलू है जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को कहते हैं कि इस्लाम इज अ कंप्लीट रिलीजन और आपने इसको क्यों फॉलो करना है। इसके बाद व्यूअर्स हम लोग चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आगे इसका हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि मजीद कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगी जिसके जिसके थ्रू आपके माइंड में और क्लैरिफिकेशन होगी कि इस्लाम क्यों बताना चाहिए एज कंपेयर टू अदर रिलीजन्स। हम अपने बच्चों को क्यों चाहते हैं कि वो इस्लाम फॉलो करें। चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। फ्लेम का मजा है खास, लजीज खाना और जायका लाजवाब, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, निहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspect.
वेलकम बैक व्यूअर्स फ्रॉम ब्रेक। आपने एड्स देखे होंगे, हमारे बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी के यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो बहुत ज़बरदस्त हम लोगों को यहाँ पर खाने मिलते हैं। जितने पाकिस्तान में फूड्स तैयार होते हैं, यहाँ भी कनाडा में भी हर चीज़ एक से एक बढ़कर यहाँ पर रेस्टोरेंट है और आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कनाडा में हैं तो अभी इंजॉय करें, और अगर नहीं तो आप जब भी आएँ आप इंजॉय करें। एनीवेज हम चल रहे थे टॉपिक पर कि इस्लाम की जो तालीमात हैं वो हमारे बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन्स। हम बच्चों को इस्लाम की तरफ चाहते हैं कि क्यों आए। अच्छा, अभी तक तो मैंने सारी रीजंस बताई, बहुत कुछ एक्सप्लेन किया कि भाई हमारा जो रिलीजन इस्लाम है वो क्या है, उसकी रीजन क्या है कि आप फॉलो करें, ठीक है। अब जो है मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलूंगी कि इसके असरात क्या क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या हैं अगर आप इस रिलीजन, हमारे रिलीजन को बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों फॉलो करें। तो पहली बात तो ये कि कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बच्चे जाते हैं मॉस्क में और वो नमाज पढ़ते हैं, आजकल तो बच्चियां भी जाती हैं, बच्चे भी सब इकट्ठे जाते हैं, फैमिलीज जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, एक यूनिटी है। यूनिटी जो है वो आप जाकर मॉस्क में देखते हैं कि सब एक ही तरीके से वजू कर रहे हैं, वजू के बाद नमाज परफॉर्म करते हैं और एक ग्रुप पूरा होता है, ठीक है। सफेद बनी होती हैं, वो क्या चीज प्रमोट करती है बच्चों के माइंड में, यूनिटी, और फॉलो कर रहा है हर शख्स एक ही चीज। उससे क्या होता है, जब बच्चे इकट्ठे जाते हैं तो वो डिफरेंट कल्चर्स के लोग, खासकर हमारे जो ओवरसीज जितने भी बच्चे बाहर पल रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में पढ़े हो रहे हैं, वो हर कल्चर का मुस्लिम बच्चा देखते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस के लोग देखते हैं, वो फॉलो करते हैं, उन चीज़ों से एक दूसरे से सीखते हैं। किसी को अगर कुछ चीज़ें नहीं मालूम तो आपको मॉस्क में नमाज के बाद कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ डिटेल्स होती हैं वहाँ पर, कुछ बुक्स वो लोग दिया करते हैं जिसकी वजह से फॉलो करते हैं बच्चे, जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो वहाँ के जो उलेमा हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स जो हैं मॉस्क के, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ एक लाइब्रेरी टाइप की भी ओपन की हुई होती है जो आपको गाइडेंस के लिए। तो इससे क्या होता है कि आप डिफरेंट लोगों से भी मिल लेते हैं, कल्चरल ट्रेडिशनल एक्सचेंज ऑफ व्यूज होता है, बड़ों का भी बच्चों का भी। अच्छा, उसके अलावा जो है इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है, इसमें ये भी एक बहुत फायदा होता है बताने का कि बच्चे जब वो नमाज पढ़ते हैं उससे एक स्पिरिचुअल हीलिंग फील करते हैं, एंजाइटी आपकी रिड्यूस होती है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम खत्म होता है। जो बच्चे ड्रग्स में जाते हैं, खासकर हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है, इसमें जो है वो मिक्स्ड एजुकेशन हर जगह पे ही है, लेकिन कुछ बच्चे जो है उनकी जो रुझान है वो ड्रग्स की तरफ चला जाता है। घर में या घर के बाहर जो कुछ भी होता है, या कोई स्ट्रेस है, या पेरेंट्स में आपस में कोई चल रही है नाचाकी या कुछ, वो स्ट्रेस जो है वो आकर अगर किसी से नहीं कहते तो वो क्या होता है कि उनको जो कोई डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कोई भी ड्रग, ताकि वो मेंटली यानी सुकून, और वो क्या होता है कि वो बच्चा उसका आदी हो जाता है। तो जब आप नमाज पढ़ते हैं, जब आप वजू करते हैं, आपका आधा जो है ना, आधी आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो रूह है, उसकी क्लेंजिंग होती है, सफाई हो जाती है। तो यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम वजू करते हैं और आप नमाज के लिए आप बच्चों को जब तालीम देते हैं तो यहीं से ही स्टार्ट होता है कि उसके अंदर एक कुदरती तौर पे एक स्पिरिचुअल एक हीलिंग होती है, उसको सुकून मिलता है। जब पेरेंट्स करते हैं ये फॉलो तो बच्चे भी फॉलो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स जो है वो खुद भी नमाज पढ़ें और अपने बच्चों को भी इसकी जो है एजुकेशन दें। ये नहीं कि खुद मिस कर रहे हैं और बच्चों के ऊपर ही सारा स्ट्रेस डल रहा है। तो ये एक बहुत मेजर एस्पेक्ट है जो आजकल ड्रग्स में बच्चे इन्वॉल्व हैं, वो दीन से, हमारे रिलीजन से दूर है। और बाकी रिलीजन्स में तो पेरेंट्स मेरा ख्याल है बहुत कोशिश भी करें, लेकिन जो चीज़ हमने देखी है, मैं खुद कनाडा में हूँ और मैंने वॉच किया है कि बहुत
रेयरली ऐसी फैमिलीज में बच्चों को भेजा जाता है, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी है, सारे रिलीजन है, कोशिश करते हैं हर पेरेंट, लेकिन इतने मसरूफ हैं जॉब्स करने में, घर की जो है ना अपनी एक्सपेंसेस को किल करने में, कि उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो बच्चे को भी देखे कि उसके पास कोई नॉलेज है रिलीजन की। चाहे कोई भी रिलीजन सब अच्छे हैं, लेकिन इस हमारे रिलीजन में सबसे पहली चीज होती है कि जैसे आप कहते हैं ना सफाई निस्फ ईमान है, इसी तरह नमाज में आधे से ज्यादा आपका ईमान ताजा हो जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब आप बैठते हैं ऐसी जगहों पे, इस्लामिक एजुकेशनल सेंटर्स में जब बैठते हैं, तो आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, बच्चों के जहन में ये बात जब जाती है कि भाई क्यों पढ़नी है नमाज। खासकर मैंने देखा है कि हम लोग बच्चों को कहते रहते हैं नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, लेकिन उसके फवायद कभी भी नहीं बताए जाते, बहुत कम बताए जाते, बस सिर्फ कहते हैं नमाज पढ़ो। बच्चे अक्सर, मेरे अपने भी कई बार बच्चों ने पूछा कि हमें बड़े होकर समझ में आता है, हम भी उन्हें बताते थे नमाज पढ़ो, मैं पढ़ रही हूँ, मैं बता रही हूँ, या और भी मैंने कई इस तरह पेरेंट्स को देखा है। तो वो उनका जो बच्चों का एक्सप्लेनेशन है वो आकर मुझसे शेयर भी करते हैं, कुछ और भी बच्चों ने शेयर किया कि हमें ये नहीं बताया जाता कि इसको करने का फायदा क्या है। जबकि हम लोगों को, आपको पता है कि ज्यादातर बताया जाए जहाँ हेल एंड हेवन, हेल एंड हेवन यानी जहन्नम है और जन्नत है, वो क्यों क्यों है, उसके पीछे क्या राज है। यही है कि आपको इसकी स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग बतानी हमें चाहिए बच्चों को, ये मेन इसकी रीजंस होती हैं। उसके अलावा हमारे जो दीन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने काइंडनेस को हाथ से नहीं जाने देना, यानी आप बात करें तो धीमी आवाज में बात करें। रिलीजन हमें सिखाता है कि आप रहमदिली से पेश आएं, अगर आपको कोई गरीब नजर आ रहा है तो उससे भी आप प्यार से और काइंडली बात करेंगे। अगर आपको कोई ऐसा शख्स है जो इस वक्त सख्त मुसीबत में है, उसकी जाके आप मदद करेंगे। इस्लाम में तो कितनी चीजें हैं, हमारा दीन जो है वो ज़कात के बारे में बताता है, यानी चैरिटी दें, सदका दें, खैरात करें, किसी को गरीब को देखें। हम बच्चों को घर से सिखाते हैं कि ये चीज़ घर में अगर आपके यूज़ की नहीं है, बाहर किसी के पास नहीं है, उसको आप जाकर ये चीज़ डोनेट कर दें। तो डोनेशंस जो है वो हम घर से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जरूरी नहीं कि आप हज पे चले जाएं, उम्रा पे चले, घर के अंदर रहते हुए आपका हज और उम्रा हो जाता है जब अपने पेरेंट्स की बच्चे इज्जत करते हैं। खासकर जैसे मदर है, शी ब्रिंग्स अ बेबी इनटू दिस वर्ल्ड, उसकी तो कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट है। और आजकल बच्चे परवाह नहीं करते, मदर है फादर है, जब रिप्लाई देंगे ऊंची आवाज में बोलेंगे कि जी अभी हमारा मूड ठीक नहीं है, जबकि इसका बहुत सख्त गुनाह है। व्यूअर्स, आपके बच्चों को आप बताइए इसकी रीजन कि वो क्यों आपकी इज्जत करें, उसके पीछे क्या राज है। अल्लाह ताला की नाराजगी है अगर आप बच्चा माँ के साथ ऊंची आवाज में बोले, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं खुद नाराज हो जाऊंगा। तो अल्लाह की नाराजगी लेना बहुत बहुत बड़ा गुनाह है। तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को भी टीच करें। और बाकी रिलीजन्स की एक ही बात है कि सब अच्छे रिलीजन है, सब अच्छा कुछ सिखाते हैं, लेकिन शिर्क हर एक रिलीजन में आ जाता है जो कि इस्लाम में नहीं है। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। और इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर और अपने प्रोफेशनल्स को भी मैं इस अपने शो पर लाऊंगी इंशाल्लाह ज़रूर। और व्यूअर्स, आप देखते रहिए दिल की बातें। एवरी वेडनेसडे इज माय डे। समटाइम्स आई वाज बिजी एट वर्क, और मेरा कभी तबीयत खराब हो जाए तो मिस हो जाता है, बट I will be here on every Wednesday at around 8 p.m. और keep watching दिल की बातें, और अपना ढेरों ख्याल रखें। शो के खत्म होने का टाइम आ चुका है, और आप सबको अल्लाह हाफिज।